अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर आज नगर में अभूतपूर्व एकजुटता देखने को मिली, जहां विभिन्न श्रमिक संगठनों, सामाजिक संस्थाओं और जन संगठनों ने मिलकर श्रमिकों के अधिकारों के लिए जोरदार प्रदर्शन किया। इस अवसर पर एक विशाल रैली का आयोजन किया गया, जिसमें शामिल श्रमिकों ने अपने हक और सम्मान के समर्थन में नारेबाजी करते हुए श्रम कानूनों को प्रभावी ढंग से लागू करने की मांग की। सभा को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने इस बात पर गहरा क्षोभ व्यक्त किया कि देश के विकास की रीढ़ होने के बावजूद आज भी मजदूर वर्ग अपने मूलभूत अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहा है। उन्होंने न्यूनतम वेतन में वृद्धि, सुरक्षित कार्यस्थल, सामाजिक सुरक्षा और नियमित रोजगार जैसे ज्वलंत मुद्दों को प्रमुखता से उठाते हुए सरकार से ठोस कदम उठाने की अपील की। वक्ताओं ने विशेष रूप से बढ़ती महंगाई का जिक्र करते हुए कहा कि इसे सबसे अधिक प्रभावित श्रमिक वर्ग ही है, जिसके सुधार के लिए विशेष योजनाओं की तत्काल आवश्यकता है। कार्यक्रम के अंत में सभी संगठनों ने श्रमिक एकता का आह्वान करते हुए यह संकल्प लिया कि जब तक उनकी समस्याओं का स्थायी समाधान नहीं हो जाता, तब तक उनका यह न्यायपूर्ण संघर्ष जारी रहेगा। इस गरिमामय कार्यक्रम में बड़ी संख्या में मजदूरों के साथ साथ सामाजिक कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। मजदूर दिवस दुनिया के इतिहास में एक अमर समानता की लड़ाई है, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि पिछले कुछ समय से मजदूरों के अधिकारों पर जो उन्होंने संघर्षों से प्राप्त किए थे, जो अपना खून देकर प्राप्त किए थे, उन सारे अधिकारों पर कटौती हो रही है। हमारी भारत में जो 44 श्रम कानून थे, उनकी जगह पर 4 लेबर कोड लाए गए हैं और उस सब में पूंजीपतियों के मुनाफे का ख्याल रखा गया है। किसी की समान कार्य के लिए समान वेतन नहीं है। जो लोग लगातार काम करते हैं उनका उत्पीड़न है। अभी आपने देखा नोएडा, मानेसर और यह तराई के अंदर भी हमारे जो मजदूर साथी, पढ़े लिखे साथी हैं, वो 9,000 10,000 रुपए में काम कर रहे हैं। उनका वेतन नहीं बढ़ता, उनको आउट टाइम नहीं मिलता और तमाम जो वहां पर जो हर तरह की महिला श्रमिक हैं, उनके साथ जाती हो रही है। ये सारा का सारा काम वो राजनीतिक व्यवस्था कर रही है और मजदूरों के उन अधिकारों को समाप्त करना चाहती है। उत्तराखंड को आप देखिए कि पूरी बेरोजगारी है, हर जगह खेती किसानी चौपट हो चुकी है। इन सब की लड़ाई एक बड़ी लड़ाई है और ये केवल मजदूरों की लड़ाई नहीं है, केवल किसानों की लड़ाई नहीं है, ये हम सारे लोगों की लड़ाई है जिनको उनका हक नहीं मिल रहा है। उनको मिलकर इस व्यवस्था को बदलने के लिए, इसको न्याय संगत बनाने के लिए संघर्ष की बात है और आज हम वो संकल्प ले रहे हैं, इसलिए यहाँ पर जमा है। एक में जो मजदूर दिवस को माना जाता है, अभी भी विश्व अर्थव्यवस्था के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था में मजदूर काफी उत्पन्न हो रहा है। एक तो समान कार्य समान वेतन नहीं मिल पाता, पर्याप्त रोजगार नहीं मिल पाता, शोषण की स्थिति है। हम पूर्व में 12 घंटे से लेकर 8 घंटे काम के लिए आए थे, तो आज स्थिति ऐसी हो गई कि पुनः 12 घंटे काम के लिए आदमी बाध्य हो गया है। जब से ऑनलाइन जो हो गया तो उसमें लगातार 24 घंटे काम के लिए बाध्य होगा। हमारा मानना है कि निश्चित रूप से श्रम तो करो, लेकिन उसके श्रम की दशा और दिशा भी निश्चित होनी चाहिए। वर्तमान में जो सरकार की लोकतांत्रिक जो प्रणाली है वो निश्चित रूप से एक चिंता के दायरे में आ गई है। हर आदमी, हर व्यक्ति, शायद भारत में कोई ऐसा कार्य नहीं होगा, कोई ऐसा मजदूर नहीं होगा जिसका शोषण नहीं होता होगा। मतलब अदालतें भी न्याय करने की स्थिति में नहीं है, उनके भी ऐसे निर्णय आ रहे हैं। कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्था भी सब आज कटघरे के घेरे में आ गई है। मेरा मानना है कि सभी को एक होना पड़ेगा, क्योंकि मानवीय और अगर सामाजिक मूल्य अगर किसी व्यक्ति की जिंदगी में नहीं है, अगर भारतवर्ष में नहीं है, जिसको हम सनातन धर्म की बात करते हैं, तो इस संसार में रहना एक प्रकार से शोषणवादी व्यवस्था का जब तक हम विरोध नहीं करेंगे तो हमारे जीना मुश्किल हो जाएगा। मैं धीरेन्द्र पाठक, उत्तरांचल प्रति जनपद। आज अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस है। इस 1 मई को शिकागो शहर में 1886 में मजदूरों ने अपने हकों के लिए लड़ाई लड़ी थी और जिसमें अपनी बलिदान दिया था, उन्हीं को याद करते हुए हम यहाँ पर मजदूर दिवस का आयोजन करते हैं। सभी कर्मचारी संगठन, मजदूर संगठन, उपनल वाले और आउटसोर्सिंग वाले जितने भी हमारे मजदूर भाई हैं, उनके समर्थन में, उनको अपना सहयोग देने के लिए और उनके साथ जुड़ने के लिए यहाँ पर हम लोग एकत्रित हुए।